चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। ब्रेकिंग न्यूज 25 मार्च में आपके पास लाए हैं। कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे पास आज। जिन शरणम से बात करने आए हैं इस तीर से, जहां पर हमारे भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी पर कोरोना ने अपना जैसे डेरा जमा लिया है। कल आई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने उनको घेर लिया है। जिम्मेदार कौन? क्या आचार्य श्री खुद कोरोना को लेकर आए, कोरोना या उनके पास खुद पहुंच गया? हकीकत तो यह है उन तक पहुंचाने वाले हम लोग दोषी हैं, जो हम साल भर से बार बार यही कहते रहे हैं कि हम लोग तो अस्पताल जाके इलाज करवा लेंगे, दवा दारू लेके घर बैठ जाएंगे, सुइयां लगवा लेंगे, इलाज करवा लेंगे, हर कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारे चलते तीर्थ क्या कर पाएंगे? आज वही घड़ी हमारे पास फिर आ गई है। उनकी औजस आवाज जो पूरे देश को बुलंद कर दी थी, जैन हो अजैन हो हर कोई उनकी भाषा से मंत्र मुग्ध हो जाता था, आज उन पर कोरोना आ गया। और यही नहीं, जिन शरणम में जो कई सेवादार थे, स्टाफ था, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी है। अब तक मिली सूचनाओं से 8 और लोग वहां पॉजिटिव हैं। यानी जिन शरणम तीर्थ में 9 पॉजिटिव हो गए हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अभी कई की रिपोर्ट आनी बाकी है। आचार्य श्री को रविवार को बहुत तेज बुखार आया और उस बुखार में उन्हें पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ कोरोना ने मेरे ऊपर आना शुरू कर दिया है। तब उन्होंने अपनी तकलीफ को, अपने उपसर्गों को जैसे अंदर ही अंदर जीतना शुरू कर दिया। पर पहले एक अपील की जन समाज से कि कोरोना रिटर्न्स हो गया है, दोबारा आ गया है, अपने को बचा के रखे, सावधानी रखे, क्योंकि महाराष्ट्र में इसने अपना खतरनाक रूप कर लिया है। जरा सुनिए, अब जरा देखिएगा वीडियो में ध्यान से कि उनके तेजस शरीर में ऊपर सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर की अंदर दिखता है जैसे कितनी पीड़ा है उनको। वह जनता से तो कुछ कह रहे हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस पीड़ा को जीत रहे हैं। सुनिए जरा। पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा, कोरोना की दूसरी लहर फिर से आ गई है देश में। जगह जगह कोरोना ने अपने पैर पसारना फिर से शुरू कर दिया है। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी असावधानी से, थोड़ी सी लापरवाही से पिछले साल के मई जून जैसा वातावरण हमारे देश में निर्मित हो जाए। कई जगह लॉकडाउन लग रहे हैं, रात्रि कर्फ्यू चालू हो गए हैं, महाराष्ट्र विशेष तरह से प्रभावित है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, बड़े निवेदन के साथ, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। मास्क नहीं लगाएंगे तो यह बीमारी बढ़ते जाएगी। इतना ही मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग अपने जीवन की कीमत समझें। जीवन है तो सब कुछ है, हम हैं तो सब कुछ है। बड़ा अफसोस है मुझे कि पिछली बार हमने बड़े बड़े साधु संतों को खो दिया है। कोरोना के इस काल में बड़े बड़े मनीषियों को हमने खो दिया है। कोरोना के इस काल में वह श्रावक रत्न हमने खो दिए हैं, जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना के लिए बहुत कुछ किया था। 2020 और 21 में बहुत से रत्न हमारे खो चुके हैं। कोरोना से सावधान रहना है, हमें जीवन को बचाना है, अपनी जिंदगी को बचाना है। 2 गज दूरी जरूर रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज होने का प्रयास करें। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है इस महामारी को रोकने का। अभी थोड़ी सी लापरवाही हुई, लोग खुलेआम सड़कों पर आकर घूमने लगे, लोग बाजारों में भीड़ इकट्ठा करने लगे, लोग मॉल में भीड़ इकट्ठा करने लगे, धार्मिक कार्यक्रम बड़े जोरों तोरों से होने लगे। बस उसका दुष्परिणाम दूसरी लहर ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया है हमारे देश में। सावधान हो जाइए, अपने आप को सावचेत रखिए, अपना विशेष ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी का ध्यान रखिए। मान्यवर, मैं जिन शरणम तीर्थ में हूँ, कोरोना की वजह से ही मैं समाज के सभी कार्यक्रमों को छोड़ करके मैं जिन शरणम में आया हूँ। 100 में से 1-2 को कोरोना अपना अंतिम शिकार के रूप में बना लेता है। आंकड़ा छोटा लगता है, पर आपको आज एक वह बात बताते हैं जो आप में से 99% लोग नहीं जानते। हमारे आचार्य श्री की हमारी तरह 2 किडनी नहीं है, केवल 1 किडनी में जीवन यापन हो रहा है। बचपन से अब तक, बचपन में ही उनकी 1 किडनी बड़ी नहीं, और 1 किडनी से ही यह आज तक, कहते हैं, अपने तप त्याग की ऊर्जा से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और वह नहीं, जो 1 किडनी है वह भी इन्फेक्शन है बचपन से। कई सावधानी रखनी पड़ती है, और डॉक्टर कहते हैं कि जिसको कोरोना होता है 3 में से 1 पर यह किडनी पर ही अटैक करता है।
हमने 2-3 डॉक्टरों से बात करी, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सावधानी बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है उन्हें, क्योंकि जिसके एक किडनी है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और उन पर जब असर हो जाए तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। पर उन्होंने बताया, आज नहीं 9 जून 2020 की बात करते हैं, जब उनसे जब पूछा गया था एक लाइव टीवी चैनल पर, तो उन्होंने कहा था कि यह परीक्षा की घड़ी है, ईश्वर क्या परीक्षा लेना चाहता है, तो क्या हम सफल हो पाएंगे। देखिए उनका क्या विचार था, आज उसको हम फिर दोहराते हैं। जीवन एक परीक्षा है और हर आदमी को उस परीक्षा में शामिल होना चाहिए। मानव जीवन हो, धरती पर जितने भी प्राणी हों, उन सबके सामने एक परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा की घड़ी से जो भयभीत हो जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, वो सफलताओं को प्राप्त नहीं किया करते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि ईश्वर यदि परीक्षा ले रहा है, विषम परिस्थिति में हमसे ले रहा है, तो हमें अच्छे अंक पाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। ये परीक्षाएं स्वयं ईश्वर की भी धरती पर हुई। राम आए तो उनकी परीक्षा होती है, महावीर आते हैं तो उनकी परीक्षा होती है, कृष्ण आते हैं तो उनकी परीक्षा होती है। और तो और हम अपने जीवन में जो जो व्यक्ति परीक्षाएं देता है वो महानता के मार्ग में माना जाता है, पूजा जाता है। परीक्षा की घड़ियां हैं, हमें बिल्कुल निडर और साहस के साथ इन परीक्षाओं को देना है और मेरा विश्वास है कि हम पूरी परीक्षा में सफल होंगे। यह तो हम सब जानते हैं कि कोरोना चीन से आया, पूरा विश्व मानता है, केवल चीन नहीं मानता है। पर यह आया क्यों? हिंसा का तांडव जब जब करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यह चोट मिलेगी। अहिंसा को भूलते जा रहे हैं, जब जब अहिंसा खत्म होगी ऐसे प्रकृति की चोट होगी, क्योंकि पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति के मस्तक पर हम चोट करते हैं। एक थप्पड़ मारते हैं, 4 थप्पड़ खाने होंगे। क्या कहते हैं आचार्य श्री 9 जून 2020 के बारे में, जब की बात है? ये बीमारी आई कहां से? कोरोना जैसे बीमारी सारा देश, सारा विश्व जान रहा है कि जहां तक यह चाइना से हमारे बीच में आई है। चाइना वह देश है जो आप देख सकते हैं कि वहाँ का खान पान, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का आचरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि एक भी पशु पक्षी वहाँ जीवित नहीं बचा है। हर किसी को सब्जी भाजियों की तरह लोग मार मार कर खाते गए और आज ये बीमारियां इस मांसाहार की वजह से हमारे देश में आई हैं। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि हिंसा जहाँ पर होगी, प्रकृति का संतुलन जहाँ से बिगड़ेगा, प्रकृति से छेड़छाड़ जो व्यक्ति करेगा, प्रकृति उसे दंड जरूर देगी। तो ये जो कोरोना जैसी बीमारी आई है, चाहे जैविक वायरस हो चाहे अजैविक वायरस हो, यदि जो भी आया है तो हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। अभी साइक्लोन जो आया पूरे हमारे मुंबई में हमने देखा, अभी जिस तरह की हिंसाएं इस देश में बढ़ रही हैं, तो हिंसा इस तरह से बढ़ेगी और अहिंसा से नाता यदि लोग तोड़ेंगे तो वह अहिंसा जो है, जो प्रकृति है, वह आपको इस तरह की कोई ना कोई सजा और दंड जरूर प्रदान करेंगे। हम कह सकते हैं कि आज जो भी हम भुगत रहे हैं, इसका जिम्मेदार हम दूसरे को ना बता करके हमारे ही जीवन की शैली इस तरह से बिगड़ गई है, जिस कारण से इस तरह के संकट हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हमें ही अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें ही अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कहा है निज पर शासन फिर अनुशासन। यदि खुद का अनुशासन में रहते हैं तभी दूसरे को अनुशासन में रख सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरोना जैसी बीमारी एक अभिशाप है, एक दंड है प्रकृति का हमारे लिए, क्योंकि हमने नदियां पवित्र नहीं छोड़ी हैं, हमने प्रकृति का वातावरण दूषित कर दिया है, हमने पर्यावरण विदूषित कर दिया है, हमने अपने जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं, जिन पंचभूत तत्वों से मनुष्य की देह का निर्माण होता है, वह अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, वनस्पति है। आज इस आधुनिकता के युग में सारे के सारे विषाक्त हो चुके हैं, सब अपना संतुलन खो चुके हैं। अभी आए दिनों आप और हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कितनी प्राकृतिक आपदाएं देश पर आ रही हैं, दुनिया में आ रही हैं, वही खिलवाड़ करने की वजह से आ रही हैं। आज तो कुछ और बताने का नहीं है मन, क्योंकि हम सब यही प्रार्थनाएं करें, यही नाम जपे कि हमारे गुरुवर जल्द ठीक हो, उनकी ओजस्वाणी फिर खिले जनमानस में। कहते हैं जब वह बोलते हैं तो अपने आप मुरझाए चेहरे अपने आप खिलने लगते हैं। आज हमारा वह कमल मुरझा रहा है, उसकी प्रार्थनाएं करें हम, हर मंदिर में हर जगह मालाएं जपे। ध्यान रहे जिन शरणम के द्वार बंद हैं, कोई होली आदि कार्यक्रम वहां नहीं होगा, कृपया नहीं जाएं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से कई मंदिरों की सूचना आ गई है, महावीर जी जा रहा है और कुंडलपुर कई जगह से कि अब वहां पर
होली आदि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। कृपया जहां भी जाएं, कई जगह रिपोर्ट मांगी जा रही है, बस सावधानी बरतें, दूरी बना के रखें, मास्क पहन के जाएं, क्योंकि इस समय यही एक इलाज है। कोरोना दोबारा आ रहा है, दोबारा हमको उससे जीतना है। सादर जय जिनेंद्र, और कल मिलेंगे झरोका में सारी खबरों के साथ।